जय श्री राम। सबको प्रणाम। धर्म प्रेमी सज्जनों, आज मैं पंडित पुरुषोत्तम जी पांडे आप लोगों को थोड़ा अध्यात्म से हट करके और आयुर्वेद की तरफ लेकर चलता हूँ कि आयुर्वेद का सिद्धांत क्या कहता है और हम लोग क्या करते हैं। बंधुओं, आयुर्वेद के पुस्तक में लिखा गया है कि भोजनांते विषम बारी, भोजनांते विषम बारी। इसका मतलब होता है कि भोजन के अंत में पानी विष के समान है। भोजनांते, भोजन के अंत में विषम बारी, विष के समान क्या है? तो पानी है। ऐसा क्यों? बहुत से लोग तो भोजन करने के बाद तुरंत बाद पानी पी लेते हैं कि वो पानी पिएंगे तो भोजन को पतला करेगा, पचाएगा। और हमारा आयुर्वेद का सिद्धांत कहता है कि भोजन के अंत में पानी पीना विष के समान है। ऐसा क्यों? आज मैं अपनी कुछ जानकारी के मुताबिक बताने का प्रयास कर रहा हूँ। हम लोग जो भोजन करते हैं तो भोजन पहले आहार नलिका के द्वारा पेट में जाता है और पेट में जाने के बाद भोजन का पाचन शुरू होता है। बंधुओं, अग्नि कई प्रकार की होती है। हम लोग जो खाना बनाते हैं वो भी एक अग्नि ही है। जंगल में सूखी लकड़ी आपस में टकरा करके रगड़ करते करते उसमें आग लग जाता है, वो भी अग्नि ही है। दवानल और हम लोग के पेट में जो खाना पचाती है ये अग्नि भी अग्नि ही है। इसको जठराग्नि कहा जाता है। जठर का अर्थ ही पेट होता है, तो जो पेट में अग्नि पैदा होती है वो जठराग्नि कहलाती है। वही भोजन पचाने का काम करती है। तो देखिए, पानी पीने के बाद क्यों जहर के समान हो जाता है, आज हमको यही बताना है। देखिए, कोई भी अग्नि है और अग्नि जल रही है और उसमें ऊपर से पानी अगर छिड़क दिया जाए, पानी डाल दिया जाए तो क्या होगा? जलती हुई अग्नि में पानी डालेंगे तो अग्नि बुझ जाएगी और उसमें भाप पैदा होगा। ठीक यही कहानी हम लोग जो हवन कहते हैं, पूजा पाठ कहते हैं, तो जब अग्नि प्रज्वलित होती है तो कितना लोग कहते हैं कि थोड़ा पानी छीट दीजिए, तो पानी छीट देते हैं तो अग्नि शांत हो जाती है और उसमें से भाप निकलता है, धुआं निकलता है। यही काम हम लोगों के साथ भी होता है। जब हम लोग खाना खाते हैं तो ज्यों ही खाना पेट में जाता है, जठर में जाता है, तो जठराग्नि उसको पचाना शुरू करती है। और जब पचाना शुरू करती है तब तक हम लोग पानी पी लेते हैं। जब पानी पिए तो क्या होगा? वही होगा जो हवन की अग्नि के साथ होता है। जब हम लोग खाना खा करके पानी पिएंगे तो पानी पीने के बाद से जठराग्नि बुझ जाएगी और उसमें क्या होगा? तो भाप पैदा होगा, धुआं पैदा होगा। तो भाप निकलेगा तो भाप क्या करेगा? ऊपर की तरफ आएगा। तो ऊपर की तरफ आएगा तो छाती में जलन होगा, जिसको हम एसिडिटी कहते हैं। अगर वो भाप नीचे की तरफ गया तो पेट में सुखाएगा तो कब्ज पैदा करेगा। तो कब्ज होने से अनेकों तरह की बीमारी होती है, जैसे बवासीर, उसका प्रधान बीमारी होता है कब्ज होने से बवासीर। तो वो एक अग्नि, पानी पी लेने के बाद अग्नि जब ठंडा हो जाती है तो भाप निकलता है। वो भाप ऊपर आता है तो एसिडिटी पैदा करता है, छाती में जलन पैदा करता है, गर्दन में जलन पैदा करता है और नीचे जाता है तो कब्जियत पैदा करता है। पेट में अनेकों तरह का गैस की बीमारी पैदा करता है, क्योंकि वो गैस पानी पीकर हम ही लोग बना दिए हैं। इसीलिए हमारे आयुर्वेद के शास्त्र में चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, ये सब बड़े बड़े विद्वान लोग बताते हैं कि भोजनांते विषम बारी, भोजन के अंत में पानी पिएंगे तो विष के समान ही होगा। इसीलिए बंधु, भोजन के अंत में पानी नहीं पीना चाहिए। पानी भोजन करने के 1 घंटा पहले पी ले या 1 घंटा के बाद पिए। तुरंत पिएंगे तो पानी पेट में भाप बनाएगा ही। इसीलिए देखिए, हमारे धर्म शास्त्र में अध्यात्म की तरफ चलिए तो हवन होता है तो पहले घी का हवन किया जाता है, बाद में हवन संविधा दिया जाता है। जो भी धूप हो या जो भी हो बाद में दिया जाता है, पहले घी का हवन होता है। क्यों? कि घी का काम है अग्नि को प्रज्वलित करना। इसीलिए भोजन में भी पहले घी ही आना चाहिए। कहा गया है
कि आदि में घी अंत में दही, वही भोजन के भोजन को ही। पहले घी खाने पर ही भोजन में अग्नि प्रज्वलित शायद हो जाती है, इसीलिए पहले घी खाना चाहिए और पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। ये हमारा आयुर्वेद का सिद्धांत है। आज यही बात बता करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय भगवान।